एक बार फिर भारतीयता को जरूर दोहराऊंगा, क्योंकि ये किसी ने लागू नहीं किया। हिंदुस्तान में आज तक किसी ने इस शब्द की स्थापना नहीं किया, ना कोई नेता ना कोई महात्मा, किसी ने नहीं। और जरूरत इसी की है। जब भारतीयता हमारे में नहीं है, भारत का सम्मान गौरव गरिमा नहीं है, तो अपने आप को भारत का निवासी कैसे कहेंगे? कौन मानेगा कि तुम भारत के निवासी हो? या भारत हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, ये हम कैसे कह पाएंगे? इसलिए मैंने बड़ा विचार किया, कोई नहीं कह रहा। जब कोई नहीं कहता तो बाद में महात्माओं का नंबर आता, वो कहते। जब कोई किसी की बात नहीं मानता तब महात्मा सबके हित की बात करते कि अगर आप सच्चे भारतीय हो, ये भारतीयता दिवस जो 15 सितंबर 2024 सारे हिंदुस्तान में ये रखा गया, ये सबकी चीज है, हर भारतवासी की चीज। किसी एक जाति मजहब धर्म की मैं बात नहीं करता, मैं संपूर्ण भारतवासियों की बात करता हूं कि हम सब भारतवासी हैं, तो हमारी कोई पहचान होनी चाहिए। हमारी भारतीयता तो लोग समझे कि हम भारतीय हैं कि नहीं। तो मैंने कहा भाई, सबसे पहले पहचान वेशभूषा से होती। किसी देश पे चले जाओ आप, उसकी वेशभूषा अलग है, उस देश की पहचान है, लेकिन तुम्हारे भारत की कोई पहचान, सब खिचड़ी है। तुम जो पहन रहे हो, ये पैंट पतलून, ये कोट और टाई, ये अंग्रेजों की, ये अंग्रेजों की पोशाक है। तुम गुलाम हो अभी, तुम झूठा झंडा उठाए घूम रहे हो, और गुलामी को खुद ही पहने घूमते हो। गुलामी तुम्हारे सिर पे सवार है, और तुम कहते हो ये करे, हम हमको लिख के देते हो। अरे हमको लिख के नहीं दो, हमसे जो हम बोले वो लिख लो, वो तुम्हारे काम आएगा। तुम ये सब झूठ प्रचार करते हो, कुछ होने वाला नहीं। पहले तुम सुधरो, तुम संभलो, तुम जागो, तब देश जगेगा। तुम अभी खुद ही गुलाम हो, अंग्रेजों की पोशाक के गुलाम तुम हो। अंग्रेजों के खान पान, अंडा मुर्गा और इंग्लिश बियर, ठंडी बियर क्या है अंग्रेजों की, ये भी आप खाते पीते। और तुम्हारी भाषा, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हारी भाषा हिंदी और संस्कृत है, लेकिन तुम अंग्रेजों की भाषा को प्राथमिकता देते हो, बड़ा प्रचार करते हो, तो तुम महिमा तो अंग्रेजों की कर रहे हो। गुलामी तो तुम्हारे अंदर अभी समाई हुई है। तुम्हें अगर उनको भगाया गया तो उनकी हर अंग्रेजियत को भगा दो, तब तुम आजाद माने जाओगे, तब तुम्हारी सच्ची आजादी और कुर्बानी मानी जाएगी। ये तो कोई करने को तैयार नहीं। हमको लिख लिख के तुम चिट्ठियां देते हो, तुम्हारे पास है क्या? सब सुनी सुनाई इधर उधर की बातें समेट कर हमारे पास दे। अरे हम जो बताएं वो लिखो, वो करो, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। अपनी भारतीयता को कायम करो, इस भारतीय दिवस को उजागर करो। सारे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भारतवासी हैं, सभी भारतीयता दिवस को समझे। ये क्या दिवस, क्यों मनाया गया? मैंने पहले पुरुषों के लिए कहा कि जो ऋषि मुनि महात्माओं ने हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक सादगी की पोशाक, जिससे मन शुद्ध हो, चित्त बुद्धि सब शुद्ध हो, वो पोशाक आपको बताई थी। कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी, टोपी, पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी भारतीय पोशाक है। ये भारतीय पोशाक है आपकी। और तुम भी भूल गए सब। मैंने अब की बार 1 साल के बाद, इसी 15 सितंबर 2024 को, मैंने भारतीय नारी के बारे में दूसरी बात कही।
पहले भारतीय पुरुषों के बारे में, उनके वेशभूषा के बारे में, अब भारतीय नारी जो सृष्टि के केंद्र बिंदु है उसका सुधार बहुत जरूरी है। ये पहनावा उनकी इज्जत आबरू को खराब कर रहा है, क्योंकि ऐसे बेहुदे पहनावे ये चले हैं जो शरीर के सारे अंग उभरे दिखाई देते हैं, जिससे लोगों के मन खराब हो रहे हैं। जब मन खराब होगा तो खराबी हरकत करेगा, कोई अच्छी नहीं करेगा। इसलिए भारतीय नारी साड़ी में सुशोभित है, वो साड़ी में सुसज्जित है, वो साड़ी में सुरक्षित है। जब साड़ी पहन के निकलो तो लोग समझते रहे भाई कोई स्त्री जा रही, और सूट पहन के लोग तुमने पहना सूट हो गई तुम्हारी इज्जत की लूट। ये सूट में लूट हुई, तुरंत पहचान करता कोई लड़की जा रही। और बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और किसी ने बताया भी नहीं तुमको। लेकिन मैंने जब देखा आखिरकार ये अत्याचार व्यचार क्यों बढ़ रहा है, इसका मूल कारण क्या है, तो मैंने देखा वेशभूषा, शरीर को ढकने की क्रिया खराब है। ढका नहीं है, अर्धनग्न है, आधा नंगा। तो जब इस तरह से रहोगी चलोगी, लोगों के मन खराब होंगे तो निश्चित सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये जरूर होगा। मैंने इस बात को ध्यान में रखे 15 सितंबर 2024 को भारतीय नारी के बारे में कहा भी है, और इनको आपके सामने सजा के खड़ा भी कर दिया। साड़ी में ना साड़ी बीच नारी, नारी बीच साड़ी, ये सुरक्षा का कवच और हमेशा रहा। किसी की फोटो देखी आप देवी की तो वो सूट में नहीं मिलेगी, साड़ी मिलेगी। अरे उसी से समझ लो जिसकी पूजा करते हो, वहां भी नहीं समझ पाए। कोई फोटो आप देख लीजिए किसी देवी की जो तुम नकली बनाते हो, उसमें कोई सूट नहीं पहना था, सब साड़ी में दिखाई। जितनी बड़े बड़े राजाओं की रानी, चाहे राम की सीता हो चाहे कृष्ण की राधा हो, वो सब साड़ी में। ये तुमने जो नकल की है उस नकल में अपनी अकल खराब कर डाली, और जब अकल खराब हो जाती तो बुद्धि खराब होती, और बुद्धि खराब होते तो कर्म खराब होते। जब कर्म खराब होते तो पाप बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता। तो पाप बढ़ाने के कारण आप अगर द्रौपदी सूट में होती तो दुशासन नंगा कर देता, देर नहीं लगती। लेकिन साड़ी में थी, साड़ी में उसकी इज्जत बच गई, और साड़ी में भगवान भी इज्जत बचाता है। कृष्ण ने तभी मदद की थी। ये इतिहास सब तुमको सलाह दे रहा, लेकिन तुम किसी की नहीं मानते, एकदम मनमानी तरीके से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की समस्त भारतीय नारियों से हमारा अनुरोध और प्रार्थना है कि आप अपनी सुरक्षा कवच में आ जाओ। ये साड़ी आपकी सुरक्षा कवच, इस पे आ जाओ। देखिए आप कि 70% अत्याचार समाप्त हो जाएगा, 70%। और अगर शाकाहार अपना ले तो 100% अत्याचार समाप्त हो जाएगा। ये दो चीजें हमारी अगर ये मान ले देश का राजा प्रजा, तो ये भारत देश खुशहाल हो जाएगा। और ऐसे आप कितने अभियान चलाओ और कितने तरह तरह के आंदोलन छेड़ो, और कुछ होने वाला नहीं। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि ये काम होने की बात है, ये काम करने की योजना नहीं है। ये तो देश में बिगाड़ पैदा करने, देश में राग द्वेष पैदा करने, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने की योजनाएं तुम्हारी है। मैं इसके समर्थन में कभी नहीं। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्ति का पूरा ज्ञान है कि राष्ट्र की हर संपत्ति को अपनी मानता हूँ, और उसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और मैं यही बताता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ न तोड़फोड़, न आंदोलन, न धरना, न घेराव, न रैली बेली, कुछ।
इनमें सब में राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग होता जो महंगाई का कारण बनता है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ। मैं ऐसे न व्यक्तियों का न ऐसे अभियान का मैं समर्थन नहीं करता। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारा काम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, आपको समझ लेना चाहिए। और तुम हमारे उसके उद्देश्य से आ जाओ, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं तो सबका सम्मान चाहता हूँ और सबका सम्मान हो तभी मैंने ये योजना बनाई है। इसमें किसी का नुकसान नहीं, भारतीयता अपनाने में किसी का नुकसान नहीं। हर भारतवासी का लाभ इसी में छिपा है। अगर आप पूर्णतया भारतीयता अपना लो तो हम तो ये चैलेंज साथ कहते आपको कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार राजा और प्रजा और ये आत्मा महात्मा जिनका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये इनका काम था। लेकिन जब इन्होंने नहीं किया तो हमें करना पड़ेगा। हमारा काम तो केवल भजन करने और कराने का, दूसरा मेरा कोई काम नहीं। लेकिन हमें तो मजबूरी में करना पड़ रहा। न राजा कर रहा, न प्रजा कर रही, न आत्मा महात्मा ये रंगे पुते ये भी कुछ नहीं कर रहे। केवल खाना और मतलब ऐशो आराम करना और काम कुछ नहीं करना। हमारा देश 50% तो गरीब इन्हीं के कारण। ये 1 करोड़ हैं लाल पीले कपड़े दाढ़ी बाल वाले, ये कोई काम नहीं करते, न कोई विकास का काम करते, न कोई रक्षा का काम करते, न कोई सुरक्षा काम करते, न कोई धर्म का काम करते। केवल अपने ऐशो आराम का काम, अपने मान सम्मान का काम इनको भी दिखाई दे रहा। जो राजा को वही महात्मा को, ये सब बिगड़ गए। इसलिए प्रेमियों, इनके द्वारा काम नहीं होगा। आगे आ रही है दूरदर्शी, समझ जाओ, आ रही है दूरदर्शी। ये दाढ़ी बाल मुड़वा के किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। दूरदर्शी ये कर्म की शिक्षा देती, वह कर्म नहीं बनाती। सबको योग्यता के अनुसार और शरीर के अनुसार और उम्र के अनुसार सबको कुछ न कुछ श्रम परिश्रम करना चाहिए ताकि देश का सुधार हो, देश में कोई बेरोजगार न रहे, सबको रोजगार मिले और सब रोजगार करे। हमारा तो लक्ष्य है, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। हमको इसीलिए मजबूर होकर कहना पड़ा कि इन लोगों ने कुछ किया नहीं, किसी ने नहीं। न महात्माओं ने धार्मिक व्यवस्था संभाली है और न ये नेताओं ने राजनीतिक व्यवस्था संभाली, दोनों ने बिगाड़ दिया सब। इसलिए अभी तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन दूरदर्शी माफ नहीं करेगा, दूरदर्शी नहीं माफ करेगा। माफी का अभियान तो संत महापुरुष चला रहे, अभी माफी हो सकती, लेकिन दूरदर्शी आने पर कोई फिर कर्मों की सजा आपको भुगतान करने, चाहे राजा रहा हो चाहे प्रजा रहे, कोई भी हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसीलिए संत रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले आए थे, उन्होंने आज के लिए लिखा है कि आगे घोर कलयुग आ रहा, तब स्थिति क्या होगी और किनके द्वारा काम होगा, ये भी जरा उनकी ज्ञान पोथी को पढ़ लो आप, जो उन्होंने उसमें दिया है कि जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कान खोल के सुन ले। जिन्होंने भारत माँ को लूटा है और इस पर अत्याचार, अनाचार और पापाचार, भ्रष्टाचार और हिंसाएं, हत्याएं और मांसाहार और शराब की बिक्री करवाई है, वो सावधानी से सुने। ये रविदास जी ने, मैं नहीं कह रहा, ये संत रविदास जी की वाणी है, जो मीराबाई के गुरु थे, आत्मज्ञानी थे। उन्होंने अपनी आत्मा की दिव्य आंख और दिव्य कान से जो आकाशवाणी ऊपर से आवाज आई उसको सुना है, और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, और भारत माता की जय बोल रहे।
रात दिन लूट रहे, अत्याचार, हिंसाएं, हत्याएं और खून खराबा ये कर रहे हो, भारत माँ की जय बोल रहे, इनको समझ भी नहीं आती कि हम कहीं कह रहे हैं और कर क्या रहे। रविदास जी कह रहे हैं, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन, उन्होंने नाम भी खोल दिए। तब ऐसा कुछ था नहीं, ये नाम थे भी नहीं, कोई जानता नहीं था, लेकिन उनको दिव्य दृष्टि से वो देख रहे आगे समय आएगा और इनके द्वारा ये भारत माँ की लूट होगी। उन्होंने साफ लिख दिया कौन कौन भारत माँ की लूट कर रहे हैं। नेता, मंत्री और अधिकारी, ये तीन है, तीन नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे और अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बतला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। गुरुदेव। इसमें ग्राम प्रधान से लेकर और राष्ट्रसेनानी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कोई बचने वाला नहीं। महात्माओं की दिव्य दृष्टि से कोई बचेगा। उनके पास ऐसा कैमरा है जो तुम्हारी सब 24 घंटे की घटना को वो रात दिन नोट करते हैं। तब कहा था ऐसा समय आ जाएगा और ये भाई काम होंगे, और भारत माँ को लूटने वाले ये तीन हैं, इनसे सावधान हो जाओ, ये कभी सुरक्षा नहीं करेंगे। लूटपाट करने वाला कभी सुरक्षा नहीं कर सकता, ये तो सिद्धांत है। चोरी करने वाला कभी रक्षा की बात नहीं करेगा, कभी सुरक्षा की बात नहीं करेगा। तो आपको तो ये सोचना चाहिए था। सब हम ही से कहलाते हो, अरे तुम भी तो पढ़े लिखे हो, होशियार अपने को कहते हो, बड़े चतुर कहते हो। कोई कह रहा हम अधिकारी है, कोई कह रहा हम डीएम, एसपी, एसपी, और बुद्धि कहाँ चली गई? बुद्धि कहाँ चली गई? देश के लिए, समाज के लिए और समाज देश में रहने वाले इंसानों की सुख शांति, न्याय, सुरक्षा के लिए तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? कुछ नहीं कर। यही मैंने कल पत्रकारों से कहा, तुम हमारी सच्ची बात नहीं छाप सकते। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कि मेरा ये यानी सच्चाई और भलाई का संदेश आप छाप सको। इसलिए तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत उनको है जिनको अपनी प्रजा से डर है। निकल नहीं सकते क्योंकि कुछ किया नहीं है, तो कहेंगे क्या? और मैं तो अकेले ही घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, कोई रक्षा सुरक्षा कुछ। अरे जिसकी सुरक्षा में परमात्मा स्वयं है, उसको किसकी सुरक्षा की जरूरत? ये बात तो इनकी समझ में कभी आएगी नहीं। मैं तो अकेले घूम रहा हूँ 12 वर्ष से लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान को संदेश दे रहा हूँ और इनसे परमिशन लेके देता हूँ, ऐसे नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों इस बात को समझो, ये जितने झंडे आप देख रहे, ये झंडे बदले पंडे वही हैं सब। ये आम काम करने वाले नहीं, खाली भाषणबाजी करने वाले। और ये झंडा प्रभु नाम का, इनके झंडे प्रभु नाम के नहीं, अपने अपने पार्टी के, अपनी अपनी पहचान के, अपने अपने अधिकार कुर्सी के झंडे हैं। लेकिन ये झंडा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु नाम का झंडा, प्रभु सबका है और सबकी मदद करता है। इसके अलावा सबकी मदद कोई नहीं कर सकता। इसलिए अभी आपके लिए मौका है, एक झंडे के नीचे, प्रभु के झंडे के नीचे आ जाओ
तुम्हारी सबकी रक्षा हो जाए। और इनके झंडों के नीचे जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलकर आप 72 साल से क्या पा रहे हो? सिवाय मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी को दुर्घटना के सिवा कुछ आपको मिला है? और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कौन सा सच्चा झंडा है। एक काले नीले पीले हरे लाल झंडे, इनसे कुछ होने वाला नहीं, मैं लिख के दे सकता। ये प्रभु नाम का झंडा ये काम करेगा, ये सबका काम करेगा। ये किसी पार्टी का, किसी व्यक्तिगत, किसी इंसान का नहीं है, किसी आत्मा महात्मा का भी नहीं है। ये झंडा प्रभु का और प्रभु सबका मालिक है, तो इसमें तो कोई विरोध की बात ही नहीं है। जय गुरुदेव।